साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो है विश्व पर्यावरण दिवस। प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है और अलग अलग देशों द्वारा इसकी मेज़बानी की जाती है। तो हम लोग इसके सारे महत्वपूर्ण पॉइंट पर चर्चा करेंगे, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो फ्रंट पेज पर आपको जो सामने दिख रहा है ये 2020 का है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो मेज़बान देश हैं वो कोलंबिया के साथ जर्मनी। तो ये आप लोग ध्यान रखना है। और इसकी जो थीम है इस बार की वो आपको विशेष याद रखनी है, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। तो ये तो आपको रटा हुआ ही होना चाहिए। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको हम लोग क्रमवार देख लेते हैं। चलिएगा आगे की तरफ। अब हम लोग जाने कि ये कैसे निकल कर के आया, तो उसके लिए हमें जानना बेहद ज़रूरी है कि हम लोग स्टॉकहोम कन्वेंशन देख लें। स्टॉकहोम शहर है स्वीडन का और यहाँ पर 1972 में एक मीटिंग की गई और इसी वजह से इसे स्टॉकहोम कन्वेंशन कहा गया है। चलिएगा, अब क्या हुआ, एक्चुअल में पहले इतनी जागरूकता नहीं थी पर्यावरण के बारे में। तो आप लोग ये देखेंगे कि 1968 में सबसे पहले स्वीडन ने, जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र अपने आप में कई संस्थाओं का समूह भी है, तो उसकी एक संस्था है इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इसको एक सुझाव दिया कि इस विषय पर, यानी कि पर्यावरण के विषय पर भी थोड़ी ध्यान दिया जाना चाहिए सरकारों द्वारा। तो इस वजह से ये जो शुरुआत हुई 1968 में हो गई। अब सुझाव को मान लिया गया, तो उसके बाद 1972 में ये सम्मेलन प्रस्तावित हो गया और जगह सेट हो गई स्वीडन में ही, स्टॉकहोम। 5 जून से 16 जून 1972 तक ये सम्मेलन चला। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई वो आप लोग देख लेते हैं। तो सम्मेलन के पहले दिन ही, यानी कि 5 जून को ही, जो कैनेडियन बिजनेसमैन, ये नाम आपको याद रखना है, मॉरिस स्ट्रॉन्ग, इनके सुझाव पर एक संस्था जिसे आप UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना की गई। तो एक सवाल आपका ये भी महत्वपूर्ण यहाँ से बन जाता है कि UNEP की स्थापना कब हुई, तो वो आपके लिए हो जाता है। और मुख्यालय मैंने इसका साथ में लिख दिया है, तो इसका मुख्यालय भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मुख्यालय है नैरोबी, केन्या में। हालांकि हम लोग जिस दिन संस्थाओं पे बात करेंगे वो अलग विषय होगा, यहाँ पर आपको पर्यावरण के विषय में जानना है, तो हम लोग उसी टॉपिक पर चल रहे हैं। और पहले ही दिन जब 5 जून को स्टार्टिंग हुई, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा भी कर दी गई। साथियों, 1972 में ये घोषणा कर दी गई कि ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाया करेगा 5 जून को। तो ये बात मानी गई। और इसके 2 साल बाद 1974 में अमेरिका का एक शहर है स्पोकेन, यहाँ पर विश्व का पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। तो आपको देखनी है कि शुरुआत हो गई इसकी, जो स्टॉकहोम कन्वेंशन थी उसके 2 साल बाद। और इसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, एक ही पृथ्वी। इस नाम से ये थीम रही और ये सेलिब्रेट किया जाने लगा। उसके बाद कई जगहों पर ये सेलिब्रेट हुआ। चलिएगा आगे देखते हैं। वर्ष 1987 से केंद्र बदलने का सुझाव दिया गया और तब से इसके केंद्र बदलते हैं। तो इसके सेंटर्स भी बदलते रहते हैं 1987 के बाद, और ये चेंज होता रहता है। चलिएगा, अब हम देख लेते हैं कि जो महत्वपूर्ण जो सम्मेलन हुए वो कब कब, कहाँ कहाँ और कैसे हुए हैं, उन सभी बातों पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो पहला तो हो गया, आपने देखा कि 1974 में, 1974 में पहला हुआ। उसके बाद जो महत्वपूर्ण मुझे लगा वो 2011 में, ये नई दिल्ली में हुआ और इसका जो थीम था वो था नेचर एट योर सर्विस। ये भी आपको याद करना है, और इसलिए याद करना है क्योंकि भारत में ये पहली बार आयोजित किया गया था। तो वर्ष 2011 में ये पहली बार आयोजित किया गया, इसी वजह से आपको ये याद रखना है। उसके बाद आप देखेंगे 2018, फिर 2018 में ये नई दिल्ली में प्रस्तावित हुआ और इसका जो थीम था बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो ये भी काफ़ी चर्चा में रहा। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि अभी भारत में ये 2 बार सेलिब्रेट किया जा चुका है, वर्ष 2011 में पहली बार और 2018 में दूसरी बार। वर्ष 2019 में ये मनाया गया चीन में, चीन का शहर ग्वांगझू, और इसकी जो थीम थी बीट एयर पोल्यूशन।
तो कहीं एयर पोल्यूशन भी मिल जाता है, तो कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता उसमें है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन से 1974, 2011, 2018, 2019 और इसके बाद जो इस बार का थीम है वो है 2020 का, और ये मनाया गया, संयुक्त मेज़बानी रही इस बार कोलंबिया की जर्मनी के साथ। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, और इसकी थीम रही है बायोडाइवर्सिटी। और ख़ास बात क्या है इस बार की? इस बार 2-3 खास बात रही हैं। तो एक ख़ास बात तो ये है कि कोरोना के चलते, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के चलते कहीं भी समूह इकट्ठा नहीं किया जा सकता, तो सतर्कता बरतते हुए इसको डिजिटल किया गया है। मतलब इसमें सारे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग हुई और सारी चीज़ें हैंडल की गई। और दूसरी बात ये है इसके साथ कि यहाँ आप देखेंगे कि UNEP जो संस्था है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसका इसके द्वारा और उसके साथ ही संस्थान जो हैं उन्होंने मिलकर के एक पहल की भी शुरुआत की है। और ये पहल क्या है? तो ये पहल है यूनाइटेड नेशन डिकेड्स ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। रिस्टोर करना है किस चीज़ को? इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम आप अच्छी तरीके से जानते हैं, जो हमारा पर्यावरण का से रिलेटेड टर्म है ये, और इसी से जुड़ी हुई सारी चीज़ों को रिस्टोर करना है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी आप लोगों ने देखी होगी। तो ये काम यहाँ पर किया गया है, और इसका जो समय रखा गया है, क्योंकि ये डिकेड है, एक 10 साल का समय है, डिकेड 10 साल के समय को बोलते हैं। तो इसकी अवधि है 2021 से लेकर के 2030 तक। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि 2021 से 2030 तक इसकी अवधि सुनिश्चित की गई है। और यहाँ पर ये देखा जाएगा कि मानव के और प्रकृति के बीच में क्या संबंध स्थापित हुए हैं और उनको कैसे सुधारा जा सकता है, ये सारी चीज़ें इसमें चर्चा में ली गई हैं और इस पर वर्क किया जाएगा पूरे डिकेड में। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। तो चलिएगा, मैं तो ये बताना चाह रहा था कि ये इम्पोर्टेंट है, ये बातें आपको याद रखनी है। और आज का सवाल हम लोग देखने वाले हैं, एक सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण है पर्यावरण से जुड़ा हुआ, तो वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सवाल है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो हम भारत की बात कर रहे हैं, तो ये सवाल आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, और हो सके तो डेट सहित आप बताइएगा, क्योंकि डेट अगर रहेगी तो और ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि तो रिकॉर्ड टाइम पूछ लिया गया है एग्ज़ाम में, तो ये बात का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिएगा, आज के लिए इतना ही है। आगे की वीडियो पे हम लोग आगे की वीडियो के लिए आप वेट करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।